और अब बात करेंगे आज की बड़ी खबर की, कोरोना से ज्यादा खतरनाक बर्ड फ्लू। जी हां, दरअसल यूपी समेत 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर यूपी की बात करें तो कानपुर में बर्ड फ्लू का केस एक सामने आ चुका है। 4 पक्षियों की मौत के बाद में कानपुर चिड़ियाघर अब 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी जो है वो 10 दिनों के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि WHO की तरफ से भी जो एहतियात बरतने के लिए जो तमाम बातें सामने आई थी उनको ध्यान में रखते हुए भी अब ये बंद किया जा रहा है, ये एक्शन लिए जा रहे हैं। गाजीपुर मुर्गा मंडी 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और जिस तरह से लगातार डॉक्टर्स भी कह रहे हैं अब बर्ड फ्लू, कोरोना काल, बर्ड फ्लू, जिस तरह से इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो ऐसे में एहतियात ही सबसे बड़ा बचाव है। दिल्ली एनसीआर हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगहों पर इस तरह के जब बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं तो प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कानपुर में भी बर्ड फ्लू के चलते जो इलाके हैं उसे रेड जोन घोषित कर दिया गया है, चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है। दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है तो लखनऊ में भी खतरा बढ़ रहा है। तो दरअसल कानपुर में 4 पक्षियों की मौत के बाद में जो जू है उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर से एक रिपोर्ट देखिए। कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पूरे जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और कानपुर चिड़ियाघर को अगले आदेश तक अनिश्चितकालीन के लिए सील कर दिया गया है। तस्वीरें अगर आपको हम दिखाएं तो ये देखिए कानपुर चिड़ियाघर का ये मेन गेट है और यहाँ पर बाकायदा नोटिस लगाई गई है और ये दिखाया गया है कि बर्ड फ्लू रेड जोन, और ये सूचना दी गई है कि जो भी मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो भी दर्शक यहाँ पर आते हैं, उनको ये जानकारी दी गई है कि कानपुर चिड़ियाघर अगले आदेश तक पूर्णतः बंद रहेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को जब यहाँ पर 2 रेड जंगल फाउल यानी 2 जंगली मुर्गों की मौत हुई, उसके बाद हड़कंप मच गया और उसके बाद उनके जो स्वैब थे, उनके जो नमूने थे, उसको जांच के लिए भोपाल स्थित लैब भेजा गया था, जिसकी कल देर रात रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई कि बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो उनमें मिला है और उसके बाद ही आनन फानन में पूरे चिड़ियाघर को सील कर दिया गया। जो चिड़ियाघर का 1 किलोमीटर का जो परिधि है उसको रेड जोन घोषित किया गया, यानी वो कंटेनमेंट जोन है, वहां पर किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ जो चिड़ियाघर का स्टाफ है उसको विशेष एहतियात बरतने की ताकीद दी गई है, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने की यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ एक सबसे अहम बात, इस रेड फ्लू, इस बर्ड फ्लू के जो वायरस मिला है उसके मिलने के बाद चिड़ियाघर में जितने भी पक्षी हैं उन सभी पक्षुओं को 24 घंटे के अंदर यानी आज शाम तक मारने के आदेश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर चिड़ियाघर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जो प्रशासन है देर रात तक कल मीटिंग करता रहा और उस मीटिंग में एक और निर्णय ये लिया गया कि जो चिड़ियाघर के आसपास का 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई मांस की दुकान नहीं खोली जाएगी, उसको तो देखा आपने, जब 4 मामले सामने आए तो उसके बाद में कानपुर जू जो है वो बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कुछ खास बातें जान लीजिए। देश में 5 लाख से ज्यादा पक्षियों की मौत अभी तक हो चुकी है। वजह है बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा टाइप A H5N1 इसमें पाया गया है खतरा। बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसान या दूसरे जानवरों में भी फैल सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा अब अलर्ट रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा पोल्ट्री फार्म में, मुर्गियों में ये फैलता जाता है पूरा, ये कहा जाए जो बर्ड फ्लू है, और इंसानों में भी बर्ड फ्लू का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पके पोल्ट्री फूड से बर्ड फ्लू के कोई सबूत अभी तक WHO ने कहा है कि इस तरह के कोई सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। और मेरे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं। निखिल हमारे साथ में इस समय लखनऊ से हैं, कानपुर से भी, और जितेंद्र भी हमारे साथ में भोपाल से, अमित हमारे साथ में कानपुर से जुड़ेंगे। लेकिन पहले निखिल आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि 4 मामले सामने आने के बाद में एहतियातन आनन फानन में एक्शन लिया गया कि ये जो है जू उसे बंद किया गया कानपुर का, और किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। इसके तहत किसी भी प्रदेश से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश में कोई भी पोल्ट्री उत्पाद अगर आता है तो उसकी जिम्मेदारी जिला अधिकारियों को दी गई है। बॉर्डर पर बाकायदे
इसके लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया गया, यानी चाहे वो अंडा हो, चाहे वो मुर्गा हो या किसी भी तरह का पोल्ट्री उत्पाद हो, वो उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं आ सकता। इसके साथ ही जो सभी मंडियां हैं पोल्ट्री उत्पाद के लिए जो जहां बिकते हैं उनकी साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया है कि हफ्ते में एक दिन वो बंद रहेंगे, उसको बंद करके बाकायदे वहां साफ सफाई की जाएगी। खुले में मांस, मच्छी या अंडा बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से खुली गाड़ियों में इसका परिवहन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने 2 दिनों पहले ही इसकी एडवाइजरी जारी कर दी थी और कल से पूरे प्रदेश में ये एडवाइजरी लागू हो गई है। किसी भी स्थिति में कोई पोल्ट्री उत्पाद किसी प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं आएगा। ये पहले ही सुनिश्चित कर लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों में बाकायदे कंट्रोल रूम बनाया गया, यानी कहीं भी इस तरह की कोई घटना होती है, किसी भी स्थिति में किसी पक्षी की अगर कहीं मौत होती है तो उसकी तुरंत जानकारी रिस्पांस टीम को दी जाएगी और वहां पर जाकर मौके पर वहां से सैंपल लेकर उससे भोपाल के लैब में भेजा जाएगा परीक्षण के लिए। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यह भी तय किया गया है कि सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में जिला अधिकारियों के पास पीपीई किट होनी चाहिए, यानी कहीं भी इस तरह का मामला अगर बर्ड फ्लू का आए तो उससे तत्काल निपटा जा सके। प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश के अभी कानपुर के अलावा किसी और शहर से इस तरह की घटना नहीं आई है, इसलिए कानपुर को एहतियात के तौर पर अलर्ट पर रखा गया है। उठाए गए हैं। कानपुर का ही रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ में है। अमित, जरा आप भी बताइए कि कानपुर में जिस तरह से 4 मामले सामने आए, पहला मामला अभी कानपुर में ही देखने को मिला है, एहतियातन जू तो बंद कर दिया गया, और किस तरह से यहाँ पर लोगों को जानकारी दी जा रही है, प्रशासन और क्या एक्शंस ले रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जब से इस खबर की पुष्टि हुई है कि जो रेड जंगल फाउल थी, यानी जो जंगली मुर्गियां थी यहाँ पर कानपुर चिड़ियाघर में, उनमें जब से वायरस मिला है उसके बाद से ही जो पूरा क्षेत्र है उसमें अलर्ट घोषित किया गया है। डीएम ने पूरे जिले में अलर्ट घोषित कर दिया है। जितने भी सरकारी अस्पताल है और निजी अस्पताल है उनको बाकायदा खुद सीएमओ ने चिट्ठी लिखी है और उन सभी को सारी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कानपुर चिड़ियाघर सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़े स्तर में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पर खूब जो पक्षियां हैं वो दूर दूर से पहुंचते हैं, इसलिए संक्रमण को लेकर जो खतरा है वो और ज्यादा गहरा गया है। अगर हम एहतियात की बात करें तो सबसे पहले जो कानपुर चिड़ियाघर का क्षेत्र है, करीब 1 किलोमीटर का क्षेत्र, उसको पूरी तरीके से रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है और आसपास का 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहां विशेष चौकसी बरती जा रही है। और साथ ही साथ जो भी चिकन के शॉप्स हैं या जो भी अंडे के शॉप्स हैं उनको बंद करके बाकायदा उनको कई गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया। उन जो ओनर्स हैं शॉप्स के, और बाकायदा जो मीटिंगें हैं अंदर, वो मीटिंग्स चल रही हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो जू के डायरेक्टर है वो यहाँ पर आए थे, डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, नगर निगम की टीम आई थी, क्योंकि आज शाम तक ये आदेश दिए गए हैं कि जो भी अंदर बाड़ों में पक्षी हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइंस के मुताबिक डिस्पोज करना है, यानी उनको पहले मारना है, उसके बाद उनको जलाना है और जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। आज शाम तक ये टीम, नगर निगम की जो टीम है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर करेंगे और किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो भी अंदर स्टाफ है चिड़ियाघर का, बाकायदा उनको पीपीई किट दी गई है, उनको बाकायदा जो समय समय पर सैनिटाइजेशन है उसके लिए कहा गया है, लेकिन साथ ही साथ लोगों से भी अपील की गई है कि लोगों को भी विशेष सावधानी बरतनी है, लोगों को विशेष सावधानी बरतनी भी होगी अमित, क्योंकि पहले एक तरफ कोरोना और अब कोरोना के बीच में बर्ड फ्लू का खतरा। जितेंद्र हमारे साथ में है, मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, भोपाल से। जितेंद्र, मध्य प्रदेश शुरुआती समय की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बर्ड फ्लू के यहाँ पर मामले सामने आए। एक तरफ कोरोना का भी खतरा बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ बर्ड फ्लू के मामले अगर सामने आते जा रहे हैं, सेंटर पॉइंट ये बनता जा रहा है। किस तरह से खास तौर से मध्य प्रदेश में गाइडलाइंस जारी की गई है एहतियातन? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की बात की जाए तो करीब 27 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक 1100 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है और इनमें पूरी तरीके से बर्ड फ्लू पाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिस प्रकार से नियम बनाए हैं उनका पूरी तरीके से यहाँ पर पालन कराया जा रहा है। पोल्ट्री फार्मों को पूरी तरीके से चिन्हित करके उन्हें बंद किया गया है। खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में बाहर से आने वाली चिकन के वाहनों को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर दूसरे राज्यों से आने वाली जो पोल्ट्री फार्म के वाहन है वो अंदर
अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही डॉक्टरों की एक पूरी टीम मध्य प्रदेश के अंदर लगी हुई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर ये वायरस चिकन के अंदर आता है तो उससे कितने ज्यादा नुकसान आम आदमी को हो सकता है। और इसके साथ ही अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर वन विहार बना हुआ है, वहां भी एहतियात बरता गया है ताकि किसी तरह से जो बर्ड फ्लू का खतरा है वो जानवरों तक ना पहुंच पाए। क्योंकि जिस प्रकार से तेजी से बर्ड फ्लू बढ़ रहा है, वाकई में कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में अगर इसको अनदेखी की गई तो ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि कोरोना का काल आपने देखा, कोरोना भी जिस प्रकार से बढ़ा था, उसी तरह से बर्ड फ्लू भी धीरे धीरे पहले मध्य प्रदेश के मालवा से ही आपने देखा था कि कम से 200 से 250 पक्षियों की मौत हुई थी। और मालवा क्षेत्र के जितने भी जिले थे वहां पर लगातार पक्षियों के गिरने की खबरें निकल कर आई, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है और वहां पहुंच के जब सैंपल लिए जाते हैं तो पता चलता है कि इनके अंदर N8 यानी कि जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो पाया जाता है। और इसके बाद खबर निकल कर आती है कि दक्षिण के जो राज्य है वहां पर मुर्गियों के अंदर भी बर्ड फ्लू वायरस पाया गया है, जिसके बाद पूरी तरीके से एहतियात बरता जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मीटिंग ले रहे हैं और उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के साथ भी मीटिंग की जा रही है। यानी कि जितेंद्र, लगातार सरकार अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है, अब जरूरत है लोगों को भी जागरूक होने की, लोगों को अलर्ट करने की, यही कोशिश भी है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, निखिल, अमित और जितेंद्र, हमारे साथ में जुड़े जानकारी देने के लिए। तो बर्ड फ्लू का कहर कैसे बढ़ रहा है ये तो आपने देखा, लेकिन इस बढ़ते कहर के बीच में अब दिल्ली हाई अलर्ट पर है। कई पार्क बंद कर दिए गए हैं, कई में लिमिटेड एक्सेस दिया जा रहा है और इसी तरह पंजाब और यूपी में भी हाई अलर्ट है, जिसके बाद दूसरे राज्यों से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों के यूपी आने पर रोक लगा दी गई है। शहर शहर बर्ड फ्लू का कहर, राज्य दर राज्य परिंदों की मौत वाला जहर। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की आहट ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली में 100 से ज्यादा कौवों की मौत होने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली के एक ही पार्क में 100 से ज़्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। आशंका इस बात की है कि कहीं यहाँ पर बर्ड फ्लू का दस्तक तो नहीं है। हम मयूर विहार फेज 3 के पॉकेट 2 में, और आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पहुँचे तब ये कौवा तड़प रहा था और अब इसकी मौत हो गई और लगातार कौवों को दबाया जा रहा है और साथ में छिड़काव भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि अगर बर्ड फ्लू है, क्योंकि अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, तो कोई समस्या ना हो। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिंदा पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी है, तो 11 रैपिड रेस्पॉन्स टीम बना दी गई है। वेटरनरी ऑफिसर्स जो हमारे हैं वो दिल्ली में जितनी भी बर्ड मार्केट्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितनी वाटर बॉडीज हैं, उन सब में लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। अब तक 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केरल में करीब 70,000 पक्षियों को मारा जा चुका है, तो यूपी में बर्ड फ्लू के खतरे को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिन राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण फैल चुका है वहां से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों के यूपी आने पर रोक लगा दी गई है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, निर्देश ये दिए गए हैं कि संक्रमित जो राज्य है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और हरियाणा है, इन राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों का आवागमन ना होने दिया जाए। दिल्ली से सटे नोएडा के ओखला बर्ड सेंचुरी और सभी वेटलैंड के वॉच टावर बंद किए गए हैं। देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा है, बर्ड फ्लू, वो कोई पहली बार मतलब ये घटना नहीं है। इसको लेकर के डिपार्टमेंट में जैसे वाइल्ड लाइफ और जूज नेशनल पार्क्स के अंदर पूरा जैसे प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है। जानकारों की माने तो जहां संक्रमण फैला है वहां नॉनवेज ना खाएं। फिलहाल चिकन और अंडा खाने से परहेज करें। ये बर्ड फ्लू की दहशत का नतीजा ही है कि देश में चिकन और अंडों की मांग काफी कम हो गई है।